व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपने धर्म को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है, वो कम्युनल हो गया। विद्यानाथ झा जी, आपने कहा धर्म को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है, तो सरकारी तंत्र का उपयोग करके धर्म को पुनर्जीवित करना भारतीय संविधान के अनुसार क्या उचित है? सवाल ये भी बनता है। दूसरी बात, नाम बदलने पे मैं बात करता हूं। सबसे पहले देखिए, नाम बदलने से देश के अंदर कौन सा लाभ होने वाला है? क्या कबीरधाम मेडिकल कॉलेज हो सकता था? कबीरधाम इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता था? अगर आपको कुछ करना है, नाम बदलने से कितना सरकारी पैसे की बर्बादी होती है? किसका पैसा? टैक्स पेयर का पैसा है। ये पर कैपिटा इनकम तो नहीं बढ़ती है। और नाम बदलने में मुख्यमंत्री जी बड़े एक्सपर्ट हैं। उनका नाम पहले अजय सिंह बिष्ट जी था, लेकिन बाद में धार्मिक परंपरा के अनुसार हमें आपत्ति नहीं है, उन्होंने भी नाम बदला। और क्या वो गरीबी का नाम बढ़कर के बदलेंगे? क्या वो बेरोजगारी का नाम बदलेंगे? क्या जो महिलाओं के साथ रेप अत्याचार होते हैं उनका नाम बदलेंगे? क्या अपराध और भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसका नाम बदल करके उसको आप गुड इंडिया बना देंगे? आप तो नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं। आप तो मई के महीने में शिमला बना देते हैं। तो बेरोजगारी को रोजगार में बदल दीजिए, भुखमरी को तरक्की में बदल दीजिए। जो इस विषय को लेकर रही बात, मुगल पे मैं आ जाता हूं। शौकत अली साहब इतिहास के बहुत बड़े जानकार हैं, मैं आपको बता दूं। उन्होंने जो बात कही वो तथ्यों पर आधारित है, वो समर्थन और विरोध नहीं है। दो तथ्य हैं। एक वो है जब भारत का संविधान लागू है, जो धर्म में भेदभाव नहीं करता, वहां तो सरकारें ऐसा कर रही हैं। लेकिन जब भारत का संविधान लागू नहीं था और जिन पर आरोप है कि उन्होंने ये सब किया, लेकिन उन्होंने ना रामपुर का नाम बदला, ना उन्होंने सीतापुर का नाम बदला, तो ये उन्होंने तथ्य रखा है। समर्थन नहीं है। हमें मतलब नहीं किसी से। भारत का मुसलमान भारत के संविधान को मानता है, लेकिन संविधान का दुरुपयोग करके कोई एक धर्म का प्रचार प्रसार करता है, हम उसके विरोधी हैं। मुख्यमंत्री जी, दो बातें आपने उत्तर क्लियर प्रदेश की के मुख्यमंत्री शादाब चौहान। शादाब जी, आपने दो बातें क्लियर की हैं। एक, आपने कहा है कि शौकत अली ने, यानी कि आपके पार्टी प्रेसिडेंट ने जो कहा है वो उन्होंने सही कहा है, उससे आपको कोई एतराज नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ गरीबी का नाम बदलकर अमीरी रख दें, बेरोजगारी का नाम बदलकर रोजगार रख दें। मेरा सवाल आपसे यह है कि शौकत अली जब ये ट्वीट कर रहे थे, जब उन्होंने एक्स पर जाकर ये ट्वीट किया और उन्हें याद आया कि मुगल सेकुलर थे, तब उन्होंने यहां क्यों नहीं लिखा कि योगी आदित्यनाथ को पहले गरीबी मिटानी चाहिए, अपराध मिटाना चाहिए, प्रदेश में जो चीजें ठीक नहीं है उसको ठीक करना चाहिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। एसएन सिंह साहब, नहीं, 10 सेकंड आपसे सवाल यह है कि नाम बदलकर लास्ट की लाइन पढ़िए, क्या इससे विकास की गति बढ़ जाएगी? ये सवाल पूछा है हमारे नेता शौकत अली साहब ने, ये स्पष्ट किया है। आप लोगों को क्यों दर्द हो गया अगर नाम बदलने से आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही? मुगल क्यों याद आने लगते हैं शादाब जी? अरे आप उन्हीं के नाम पे तो राजनीति कर रहे हैं। मुगल कौन है आपके? आपको इतिहास बताया है, आपका आईना। नाम मुगल कौन है आपके? होगा नाम बदलने से? मुगल कौन है आपके? हमारे नहीं है मुगल। मुगल हमारे नहीं है। मुगल आक्रमणकारी थे, रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, हमारी संस्कृति को खत्म किया उन्होंने। मेरे रिश्तेदार थे भाई, विद्यानाथ भाई, हमारे रिश्तेदार थे मुगल। रिश्तेदार थे? हाँ, और उसी मुगल आपके रिश्तेदार थे? अरे जो राजस्थान की डेप्यूटी सीएम है वो हमारे और हम दोनों के रिश्तेदार थे मुगल। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के मुगलों के पारिवारिक संबंध थे, राजनीतिक गठबंधन था, और मुख्यमंत्री जी भी क्षत्रिय हैं, राजनाथ जी भी क्षत्रिय हैं। मुगल क्षत्रिय हो गए, मुगल क्षत्रिय हो गए। आप क्षत्रियों का शर्म की बात है कि आप अपनी पहचान को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप अपनी पहचान को छोड़कर मुगलों की पहचान को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को वोट बैंक का फायदा होता है, आप लोगों का वोट बैंक जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह साहब, नाम बदलकर आप लोग सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, नाम बदलकर कुछ बदलने वाला नहीं है, और नाम बदलकर कोई वहां ना गरीबी मिट जाएगी, ना हॉस्पिटल खुल जाएगा, ना कॉलेज खुल जाएगा, ना स्कूल खुल जाएगा। फिर नाम बदलने का क्या मतलब है? विद्यानाथ जी कबीरदास जी के दोहे से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करोगे का, ये कर देना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये राजाकारों की पार्टी जो मुगलों को महान बताने का कार्य करती है, मुगलों को अपना रिश्तेदार बताने का कार्य करती है, उनको दर्द होगा। जो अपनी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमुद्दीन रख देते हैं और बात संविधान की करते हैं, उनको दर्द होगा। नहीं तो नाम तो सब लोग बदले हैं। साहू जी महाराज के नाम से जब जिला बनता है,
जब किसी दलित महापुरुष के नाम से जिला बनता है तो उसका नाम बदलने का कार्य कौन करता है? ये रजाकारों की पार्टी और मुगलों की पार्टी तो करती है। आज महापुरुषों के नाम को सम्मान देने का कार्य किया जा रहा है, तो रजाकारों की पार्टी को दर्द हो रहा है। वो तो दर्द होना चाहिए, इसलिए तो जनता ने हमको चुना है कि जो रजाकारों की पार्टी थी, जो दलितों के नाम को दूषित करने का कार्य करती थी, दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिले का नाम जब बदला जाता था तो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने का कार्य करती थी। निश्चित तौर पे ऐसे नामों को बदला जाएगा। एक बात, एक करके बोलिए शादाब जी, एक एक करके 10 सेकंड। इन्होंने कहा बदला क्या? आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नाते अमूल की फैक्ट्री वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश हो गया, सबसे रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश हो गया है, विकास का उत्तर प्रदेश हो गया। और ऐसे लोग, ऐसे अपराधी जो इनके रिश्तेदार थे ना, उन पर बुलडोजर चलाने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। इस विकास के उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी बदलाव देश के लिए जरूरी है वो सब कुछ करने का कार्य करेंगे। तुलना कर लीजिए उत्तर प्रदेश से रजाकारों की पार्टी की, रजाकार की पार्टी एक के लिए कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी वो चाहे उजाला है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, गरीब कल्याण की योजना है, वो सब चलाने का कार्य करती है। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब मुंबई का नाम बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया जाता है, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया जाता है, हैदराबाद का नाम चेन्नई कर दिया जाता है, तो रजाकार की पार्टी को दिक्कत नहीं होती है। जब समाजवादी पार्टी साहू जी महाराज का नाम चेंज करके संभल कर देती है तब दिक्कत नहीं होती है। और जब कबीर दास से इतनी दिक्कत है, क्योंकि कबीर दास तो सभी पंथ, सभी मत मजहब के मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये जो इस्लामीकरण वाला फोबिया है ना, इस्लामीकरण फोबिया नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे हम प्रयागराज भी किए, हम अयोध्या भी किए, और आज हम कबीर दास के नाम से जहां जहां भी हो सकता है भारत के महापुरुषों को सम्मान देने का कार्य करेंगे, रजाकारों को सम्मान देने का कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, आप सम्मान दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप लोग सरकारी खजाने को पानी की तरह बहा रहे हैं। ओम जी उपाध्याय, सर ये बताइए, शादाब कह रहे हैं कि मुगलों के ये वंशज हैं, ये कह रहे हैं कि भाई क्या ही फर्क पड़ जाता है, मुस्तफाबाद हो या कबीर दास हो? नहीं, फर्क पड़ता है विद्यानाथ जी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वास्तव में हमको जिस तरह से बारे में गलत बात नहीं कर सकते, इस्लामिक आक्रांताओं ने जिस तरह से हमारे मर्म को आहत किया, हमारे ऊपर हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट किया, हमारे जो विरासत थी उसको बहुत ठीक तरीके से डिस्टॉर्ट किया, उसको अगर आज हम रिक्लेम कर रहे हैं, केवल अपनी जड़ों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऊंचा उड़ने के लिए जड़ों से जुड़ना तो जरूरी है, अपनी विरासत पर गर्व करना जरूरी है। तो हम केवल अपनी विरासत पर गर्व करने की बात कर रहे हैं, हम अपने जड़ों से जुड़ने की बात कर रहे हैं। शादाब भाई ने अपने नाम के साथ अपना मूल टाइटल जो शायद इनके पुरखे लगाया करते थे आज भी नहीं छोड़ा है। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित किया लेकिन टाइटल अभी भी लगाते हैं। मेरे गृह नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाही और जो ये कह रहे हैं ना कि राजपूत हैं, वो होंगे, इनके पूर्वज निश्चित रूप से रहे होंगे। इनको तो अपने को कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए मुगलों से, कम कम जो आक्रांता थे उनसे अपने को कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए। कनेक्ट करने की बात भी नहीं है, मैं पर्सनल लेवल पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने चौहान लगा रखा है, आज भी अपने को चौहान मानते हैं ये, इसलिए अपने उस मूल इतिहास से जुड़ना बहुत जरूरी है। और लेकिन वो चौहान लगा रखा है उन्होंने, वो चौहान नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो मुगल के वंशज हैं। किसने बोला भाई? आप किसने बोला? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुगल सेक्युलर हैं। अरे भाई किसने बोला? मुगल सेक्युलर थे, वो ये भी कह रहे हैं। आप क्या, आप मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके नेता कह रहे हैं भाई मुगल सेक्युलर था। अरे मैंने नहीं बोला। अरे भाई आप मुगल सेक्युलर आपने कहा ना। नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए ये गलत बात है, आपने मेरे बारे में बोला। 10 सेकंड दीजिए मुझे। मैंने कभी नहीं कहा। बताइए आप चौहान हैं या मुगल हैं? आप चौहान हैं या मुगल हैं, बताइए। अरे शादाब जी, आप चौहान हैं या मुगल हैं? अरे सुन तो लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मुगलों का वंशज हूं मैं। अरे मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर, मुझे गर्व है मुसलमान होने पर, गर्व है क्षत्रिय होने पर। और क्षत्रियों की और मुगलों की पारिवारिक रिश्तेदारी थी, राजनीतिक गठबंधन था, ये बोला मैंने। अभी बोला। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा शादाब जी, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आपने कहा, मैंने नहीं बोला भाई कि आप वंशज हैं। आपने कहा कि आप मुगल आपके हैं। अगर मुगल आपके हैं तो मुगलों के साथ, जैसे मुगलों को इस देश से भगाया गया, मुगल यहां से भागे, खत्म हुए, वैसे आप लोगों को भी खत्म होना पड़ेगा। किसने भगाया मुगलों को, बताइए?
क्योंकि मुगल अंग्रेजों मानसिकता के और मुगल को नाम हिंदुस्तान करेंगे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। किसने भगाया था ये तो बता दीजिए, किसने भगाया था? अरे आप ये बता दीजिए मुझे, आप ये बता दीजिए मुझे, राजा मानसिंह कौन थे? दिया कुमारी आप ये कौन बता है? दीजिए, आप मुगल हैं, कौन है? आप मुगल हैं, ये चौहान है? आप मुगल हैं या चौहान है? क्षत्रिय, ओरिजिनल ठाकुर क्लियर कर दीजिए क्षत्रिय, चौहान। गर्व है, किसी को सबूत नहीं देने का है। तो शादाब क्यों लगा के रखा है? राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, शादाब क्यों लगा के रखा है? मिनिस्टर के परिवार का शादाब संबंध क्यों लगा कर रखा है? और अगर मुगलों के अरे बदले भाई, हुए हम नाम आपको को अगर जवाब बदलकर देंगे। वापस भारतीय संस्कृति और परंपरा और सम्मान के हिसाब से रखा जा रहा है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है शादाब जी आपको? भारत के संविधान का दुरुपयोग अगर कोई करेगा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करेगा, नफरत के नाम पे कोई कार्य करेगा, तो हम उसके प्रति विचार व्यक्त करेंगे। इतिहास बताया है हमने, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। अगर 100,000 लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे, वो भी इतिहास नहीं मिटा सकते। इतिहास इतिहास रहेगा, चाहे हम उससे सहमत हो या ना हो। क्षत्रियों की और मुगलों का राजनीतिक गठबंधन था, उसी परिवार से दिया कुमारी आती है, जो राजस्थान की डिप्टी चीफ आप मिनिस्टर बता, आप आज क्लियर करके जाइएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। आप क्लियर करके जाइएगा, मुगल के रिश्तेदार हैं या नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप विद्यानाथ जी? विद्यानाथ जी, एक बेशर्म आदमी को यहाँ पर बैठा रखे हैं जो राजपूतों को यहाँ पे जलील करने का कार्य करता है। आप पूछिए राजपूत कौन होता है? राजपूत तो होता है जो रण में अपना गला कटा देगा लेकिन सलवार नहीं पहनेगा, और जिसने भी सलवार पहन लिया हम उसको राजपूत नहीं मानते, हम उसको गद्दार मानते हैं। ये गद्दार बैठ के आज यहाँ राजपूत बनने का क्या कर रहा है? मुगलों का औलाद जो कह रहा है कि हम मुगलों के औलाद है, मुगलों के वंशज है, मुगलों के रिश्तेदार है, वो राजपूत कैसे हो सकता है? वह कोई भी व्यक्ति जो डर के मारे सलवार कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ तो गांव शहर मोहल्लों के नाम बदल रहे हैं, मानता जो किसको नहीं, क्योंकि मुगलों ने आकर उन जगहों के नाम बदल दिए थे। शादाब जी, अगर आपको लग रहा है कि आप क्षत्रिय हैं, आपको लग रहा है अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपके पास भी मौका है, आप भी अपना नाम बदल लीजिए, आप भी घर वापसी कर लीजिए, आप भी उसी जगह चले जाइए वापस जहां होने का आप दावा कर रहे हैं। नहीं तो अपने आप को रिश्तेदार ही मानिए मुगलों का, अपने आप को रिश्तेदार मानिए मुगलों का। टेंडर देंगे नहीं, आप धर्म परिवर्तन